पाकिस्तानी घृणा कर रहे हैं। यही सब घटना से पहले सीमा को गालियां देना, सीमा के बच्चे को कहते थे तकिया लगाए घूम रही है। तकिया सोचिए, कोई भारतीय कह सकता है? सीमा के लोग सीमा को गाली, सचिन को गाली और उसके साथ हमें भी लपेट लेते हैं। जो पाकिस्तान के साथ हर समय मिले रहते हैं, उन्होंने फिर उसी अपने दोगलेपन का, अपनी कायराना हरकतों का जवाब दिया। और अब की तो उनकी पूरी हद हो गई जब उन्होंने धर्म देखकर पूछ कर मारा। जब पूछा हिंदुओं इधर हटो, मुसलमान इधर हटो, हिंदुओं को मारेंगे। कलमा पढ़वा के पूछा गया और कलमे पर भी शक हुआ तो उसकी पैंट उतार कर पूछी गई और देखी गई और उसके बाद गोलियां मारी गई। उसने, आतंकवादी ने कहा उस महिला से, तेरे को जिंदा छोड़ूंगा। वो महिला बोली कि मैं क्या करूंगी 3 दिन बाद शादी के विधवा होकर, जिंदा रहकर? मैं किस मुंह से अपनी ससुराल और मायके जाऊंगी? किस मुंह से जाऊंगी? तुम मुझे भी मार दो, मुझे मार दो, मुझे जिंदा मत छोड़ो। उसने कहा तेरे को छोड़ूंगा, मोदी से कहने के लिए। मोदी ने सुन ली। इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और यही अवसर है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना बना लें और वहां जितने लॉन्चिंग पैड हैं उनमें हटा के करके सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सीमा गई दौड़ते हुए और अपना सारे कागज पत्तर, बच्चों की जन्म पत्री, सब कुछ भर के वैलिड पासपोर्ट वीजा से फिर काठमांडू आ गई। और अपने आप जो गीत सुना करते थे, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और वो 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई, क्योंकि भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। दोनों पति पत्नी हैं तो प्रेगनेंसी होनी, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होके सीमा के भारत में भारतीय पति से, भारतीय पति की भारतीय पत्नी से एक भारतीय बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ भारती मीना। भारती मीना एलियस मीरा। पिता का नाम सचिन मीना, माता का नाम सीमा मीना, निवासी मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जारी किया। अब वो भारतीय है, भारतीय जन्मी बेटी की मां। पहला सवाल ये रहेगा कि सीमा हैदर वापस जा रही है कि नहीं जा रही है? अब वो सीमा मीना है। जब आप सीमा मीना बोलेंगे ना तो आपको उस सवाल का जवाब भी मिलने लगे। कौन सीमा मीना? सीमा मीना वो जो पाकिस्तान में जन्मी, गुलाम हैदर से तलाक के बाद जब चौथे बच्चे की प्रेगनेंसी थी उनके पास, चौथी बेटी प्रेग्नेंट थी वो उससे, तो उस समय गुलाम हैदर ने तलाक दे दिया। उसके बाद वो अपने फादर अब्बा जान के पास आके रहने लगी। अब्बा जान रहे, जब तक जीवित रहे, रहती रहीं। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद, इंतकाल के बाद, वो फिर पबजी में सचिन से जुड़ गई। सचिन से जुड़ने के बाद वो पहले अकेले वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के द्वारा काठमांडू आई। काठमांडू नेपाल में मिली, सचिन से मिली, शादी हुई, रहीं, साथ रहीं, एक दूसरे को देखा, समझा, परखा। उसके बाद दोनों ने सोचा कि चलें भारत, लेकिन सचिन ने कहा नहीं, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, बिना माँ के बच्चे कैसे पलेंगे और बिना बच्चों के माँ कैसे रहेगी? ये बात सुनकर सीमा बाग हो गई, गदगद हो गई कि हमारा होने वाला पति जो हो गया है पति, क्या सनातन धर्म इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना दिलवाला है, जो बच्चों को स्वीकार कर रहा है। सीमा गई दौड़ते हुए और अपना सारे कागज पत्तर, बच्चों की जन्म पत्री, सब कुछ भर के वैलिड पासपोर्ट वीजा से फिर काठमांडू आ गई। और अपने आप जो गीत सुना करते थे, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और वो 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई, क्योंकि भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत के श्री राम थे, नेपाल की माता सीता थी, जानकी, राजा दशरथ। तो हमारा तो रिश्ता सदैव रोटी बेटी का रहा है। तो वहाँ भारत और नेपाल में के कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आ गई। और यहाँ आके वो उसने आई, लेकिन पाकिस्तान की नागरिक थी, इसलिए पुलिस एक्टिव हुई, होना चाहिए।
एटीएस एक्टिव हुई, बहुत अच्छा। एटीएस ने एफआईआर दर्ज की, जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, बेल हुई, कोर्ट के आदेश पर बेल हुई। कोर्ट के आदेश पर बेल हुई, एटीएस जांच करी। एटीएस के पास सारे उसके कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं और एटीएस जांच कर रही है। उसके बाद बेल हो गई। बेल की शर्तों के मुताबिक वो रह रही है। बेल की शर्त थी कि आप कहीं जाएंगी नहीं और रघुपुरा अपने ससुराल में रहेंगी। वो रह रही है अपने बच्चों के साथ। जब पहली बार उसकी शादी हुई, उसी शादी के दूसरे साल की वर्षगांठ जब थी, तब रघुपुरा में थी। तो रघुपुरा के लोगों ने, मीना समाज के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि नेपाल में शादी हुई, किसने जानी, कौन शामिल हुआ, किसे दावत मिली, किसे कपड़े मिले, किसने रीति रिवाज किए, किसने भाभी, कौन किसकी भाभी, कहाँ ननद, कहाँ देवरानी, कहाँ देवर, कहाँ सास, कहाँ ससुर, कहाँ बारात, कहाँ ढोल, कहाँ नगाड़ा, कहाँ ड्रम, कहाँ बैंड बाजा, कहाँ शादी, कहाँ पंडित, कहाँ फेरे। फिर इस साल, एक साल बाद जो शादी की वर्षगांठ थी, पूरे रीति रिवाज परंपरा से सीमा का विवाह हुआ पंडित के द्वारा। पूरा सप्तपदी, फेरे, मंगलसूत्र, सुहाग, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, पाजेब, 16 श्रृंगार, सारा कुछ तरीके से पूरी दुनिया ने देखा। आपने भी देखा, हम भी उसमें शामिल रहे। उसके बाद फिर एक साल, फिर अगले साल तक सीमा सारे रीति रिवाज, त्योहार, चाहे गणेश चतुर्थी हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे राखी हो, भैया दूज हो, नव वर्ष हो, हिंदी नव वर्ष हो, पूरे सामाजिक कार्य हो। जब भारत ने इसरो आदित्य एल1 भेजा सूरज पर, तो उसकी सफलता के लिए चंद्रयान 3 भेजा इसरो ने, तो उसकी सफलता के लिए भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हुए, भारत की जीत के लिए दुआएं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, अंबेडकर जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, और सारी चीज़ों को सीमा ने मनाने लगी। उसके बच्चे भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ने लगे। वो भी ओम नमः शिवाय, शिव जी को, और सारे दिव्य कुंभ, महाकुंभ के गंगा जल का स्नान, गौमूत्र पीना, गाय का दूध पीना, सारे कुछ रीति रिवाज से होने लगी। इसी बीच में वो महिला हैं, पुरुष हैं, दोनों पति पत्नी हैं, तो प्रेगनेंसी होनी, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होके सीमा के भारत में भारतीय पति से, भारतीय पति की भारतीय पत्नी से एक भारतीय बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ भारती मीना। भारती मीना का जन्म हुआ, उसे एलियस मीरा भी कहा प्यार से। 2 महीने हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमा मीना के बच्ची के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें लिखा भारती मीना एलियस मीरा। पिता का नाम सचिन मीना, माता का नाम सीमा मीना, निवासी मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जारी किया। ये जारी करके ये दे दिया और ये आगे का प्रोसेस पूरा कर दिया। अब वो भारतीय है, भारतीय जन्मी बेटी की माँ। और ये नाम भी सीमा ने अपने आप नहीं रखा, इस देश के करोड़ों लोगों से पूछा। हमने भी इस नाम के लिए अपनी सोशल मीडिया की फेसबुक पेज, जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, उस पर भी डाला कि भारत के लोग नाम सुझाएं, सब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग नाम सुझाएं कि हम इसमें बेटी हुई है तो उसका क्या नाम रखें। भारतीय नाम लाखों लोगों ने भेजा, फिर हमने भारतीय मीना रख दिया। सर, जिस वक्त आप राखी का जिक्र कर रहे थे, हम सब जानते कि आपने भी उनको मुँह बोली बहन का दर्जा दिया है और उनको मुँह बोली बहन मानते हैं। तो आपको ये चैलेंजेस कहीं फेस करना पड़ा कि एक पाकिस्तानी महिला जब इश्क करके यहाँ हिंदुस्तान आ गई और उसको आप मुँह बोली बहन मान रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा था कि मुझे भी ट्रोल किया जा सकता है इस बात पर? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव को ले जाना ही हमारे माता पिता ने मुझे सिखाया है, हमारे DNA में है, हमारी सभ्यता में है। मेरी माता ने, पिता ने, जब मैं वकालत
शुरुआत में 10वीं 11वीं मतलब 6ठी 7वीं में था, तब एक कविता थी, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं तुम कभी झुको नहीं। हमने याद की, याद ही नहीं हो रही थी, माँ बाप ने याद दिला दी, चैप्टर हो गया, पढ़ाई हो गई, पूरी हो गई, LLB LLM सब हो गया, एग्जाम में। लेकिन जब मैं वकालत में उतरा तो मेरे माता पिता ने याद दिलाई बैठ के कि वो कविता याद है। हमने कहा याद है, कहीं अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद तो करके पास हो गए, अब उसे अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। अपनाना शुरू कर दिया, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं तुम कभी झुको नहीं। और इसके साथ फिर हमने एक और जीवन में माना, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ है मेरी वकालत का, ये कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही यह भी सही। सर, ये पूरा जो विवाद सोशल मीडिया पे शुरू हुआ, तो सोशल मीडिया के लोगों ने पहले तो उन्हें अपनाया भी और लोगों ने उन्हें देखना भी पसंद किया, सीमा की ज़िंदगी कैसी चल रही है अपने भारतीय पति के साथ। लेकिन अब वही लोग जो है उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और लगातार लोग पाकिस्तान से नाराज़ तो हैं, बेहद नाराज़ हैं, पूरे पाकिस्तानी आवाम पर नाराज़ हैं। तो अब वही लोग कह रहे हैं कि सीमा को भी वापस जाना चाहिए और सीमा को वापस बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं इसके, तो इसको कैसे? वो लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि केवल पहलगाम में ही लड़ रहा था आतंकवाद, पाकिस्तान ने 26/11 भी किया था, पाकिस्तान में संसद भी हमला किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने पुलवामा कांड भी किया था, पाकिस्तान ने दिल्ली हाई कोर्ट पे भी बम ब्लास्ट किया था, पाकिस्तान ने वाराणसी में भी बम ब्लास्ट किया, पाकिस्तान ने करोल बाग में भी दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट हुए, पाकिस्तान ने जयपुर की जावेरी बाजार में भी बम ब्लास्ट किए, सब जगह करता रहा पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक। पुलवामा ये भी किया पहलगाम में। लेकिन ये लोग जो सीमा से घृणा कर रहे हैं, सीमा से भारतीय लोग नहीं घृणा, पाकिस्तानी घृणा कर रहे हैं। ये इस सब घटना से पहले सीमा को गालियां देना, सीमा के बच्चे को कहते थे तकिया लगाए घूम रही है, तकिया सोचिए कोई भारतीय कह सकता है। सीमा के लोग सीमा को गाली, सचिन को गाली और उसके साथ हमें भी लपेट लेते हैं। असंसदीय, अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना उनकी सभ्यता है, वो बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन हमारे माता पिता ने ये नहीं सिखाया, हमारे माता पिता ने सिखाया है वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भाव। लेकिन अभी तक तो चल गई, लेकिन जो पुलवामा कांड के बाद अब पहलगाम कांड हुआ, अब ये भावना नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे उन लोगों को मारने का काम किया है जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। वो जब हनीमून मनाने आए, कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने आए, वहां से चल के अपने पैसे इकट्ठे किए हुए कश्मीर में रोड पे, एयर सर्विसेज में, टूरिस्ट को होटल में, ढाबे में और मार्केट में खर्च करने आए, अपने बच्चों के साथ उनकी खुशियों के लिए आए, बताने आए कि कश्मीर और श्रीनगर फिर से जन्नत बन गई है जैसे पहले थी, अब यहाँ आतंक का साया खत्म हो गया है। वो बताने आए कि 370 और 35 के बाद फिर से आप लोग आइए कश्मीर में। लेकिन कश्मीर के कुछ ऐसे नापाक आस्तीन के सांप जो पाकिस्तान के साथ हर समय मिले रहते हैं, उन्होंने फिर उसी अपने दोगलेपन का, अपनी कायराना हरकतों का जवाब दिया। और अब की तो उनकी पूरी हद हो गई जब उन्होंने धर्म देखकर पूछ कर मारा। जब पूछा हिंदुओं इधर हटो, मुसलमान इधर हटो, हिंदुओं को मारेंगे, कलमा पढ़वा के पूछा गया और कलमे पर भी शक हुआ तो उसकी पैंट उतार कर पूछी गई और देखी गई और उसके बाद गोलियां मारी गई। वो महिला जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई, उस महिला के कल जब उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, बिल्कुल, और उसने हाथों पे रखी हुई मेहंदी, उसमें लिखा हुआ आई लव यू जानू, वो मेहंदी नहीं मिठी थी। वो माथे की बिंदिया, वो सिंदूर जो अपने ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए शीशे में जो दहेज में मिला था उसमें देख नहीं पाई थी वो महिला। उस महिला ने कल अपने पति के अंतिम संस्कार के समय जब इन्हीं मेहंदी रखे हाथों से अपने माथे की बिंदिया छुटाकर
माथे का सिंदूर छुटाकर, गले के मंगलसूत्र के पैंडल को तोड़कर, बिछिया और पाजेब को निकालकर जब पति के उस पर डाली, अंतिम संस्कार के लिए डाली, जब पति की अर्थी उठ रही थी, जब उस पर तोड़ कर डाली, पूरी दुनिया रोई, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के कायराना हरकतों को देखा, हमारी सेना का खून खौला, हमारे भारत में रहने वाले मुसलमानों का खून खौला, हमारे देश में विपक्ष की राजनीति करने वालों का खून खौला, और उसके जवाब देने के लिए आज देश में पूरा विपक्ष एक है। मोदी जी से उसने, आतंकवादी ने कहा उस महिला से, तेरे को जिंदा छोड़ूंगा। वो महिला बोली कि मैं क्या करूंगी 3 दिन बाद शादी के विधवा होकर, जिंदा रहकर, मैं किस मुंह से अपनी ससुराल और मायके जाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगी? तुम मुझे भी मार दो, मुझे मार दो, मुझे जिंदा मत छोड़ो। उसने कहा तेरे को छोड़ूंगा, मोदी से कहने के लिए। मोदी ने सुन ली। 28 लोगों की मौत, इस देश के लगभग हर प्रांत से व्यक्ति मारा गया। बिहार से मारा, उत्तर प्रदेश से मारा, राजस्थान से मारा, हरियाणा से मारा, दिल्ली से मारा, महाराष्ट्र से मारा, गुजरात से मारा, उड़ीसा से मारा, शिवमोगा से मारा। इन हत्याओं के सिलसिले के बाद पूरा देश में उबाल है। माननीय गृह मंत्री जी के निर्णय और माननीय मोदी जी का फैसला और विपक्ष का उसमें साथ होना, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति, ये सब दर्शाती है इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और यही अवसर है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना बना लें और वहां जितने लॉन्चिंग पैड हैं उनमें हटा के करके सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। यह 28 लोगों की मौत के बदले 28 सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। हमने तो अपने राज्यों में, हर राज्य में अंतिम संस्कार कर दिया इन शहीदों का, इनकी शहादत को दुनिया याद रखेगी, लेकिन उनके यहाँ इतनी लाशें होनी चाहिए कि उनका कब्रिस्तान कम पड़ जाए, कब्रिस्तान की मिट्टी कम पड़ जाए, ये होना चाहिए। सर वही जो भी आप कह रहे हैं इस बात से सहमत है, शायद हमारे हर एक भारतीय सहमत होंगे, लेकिन सवाल आखिर में वही घूम रहा है कि अगर सीमा हैदर वापस जाती है, सीमा मीना है, जब आप सीमा माफ कीजिएगा, बिल्कुल सीमा मीना अगर वापस जाती है तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पाकिस्तान उन्हें अपनाएगा? अगर वो यहीं रहती है तो क्या जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हिंदूवादी मानते हैं, धर्म रक्षक मानते हैं, वो कहीं ना कहीं खफा है, नाराज़ हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं, तो क्या यहाँ के लोग आप अपनाएंगे? अब सिचुएशन क्या है? नाराज नहीं है, क्योंकि जब सीमा यहाँ यज्ञ और हवन करती है, वो देखती है, उसने सुना है कि यहाँ हवन में क्या बोला जाता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, ये हमारी पूजा पद्धति है, ये हम ऐसा देखते हैं। वो तो सीमा ने देखा है, कोई उससे नाराज नहीं। क्यों नाराज होगा? गौमूत्र उसने पिया, गंगा जल उसने पिया, गाय का दूध उसने पिया, सारे तीज त्योहार मना रही है, अपना धर्म परिवर्तन के बाद यहाँ सब कुछ कर रही है, भारतीय है, भारतीय के रूप में कर रही है। ये लोग साजिश करता वही के हैं जो चाहते हैं। अच्छा मुझे आप बताइए, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका खबरें भारत पूरी दुनिया में देखा जाता है, न्यूज़ चैनल। सीमा अपने बच्चों के साथ भारत में सुरक्षित है कि इस समय पाकिस्तान में सुरक्षित है? भारत में, बिल्कुल। उसका पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचते क्या हाल होगा आप बताइए? टुकड़े टुकड़े बचेंगे, जिंदा बचेगी? पाकिस्तानी अवाम उन्हें छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। भारत में उसकी जान बची है। तो अहिंसा परमो धर्म किसका नारा है? भारत का। महात्मा बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका नारा है? भारत का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया किसका नारा है? भारत का। वसुधैव कुटुम्बकम किसका नारा है? भारत का। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय किसका नारा है? भारत का। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन नेशन किसका नारा है? भारत का। तो भारत की सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है और देश के कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। एटीएस जांच कर रही है, न्यायालय के आदेश से रह रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हमारी याचिका लंबित है और वो पेंडिंग है और वेरिफिकेशन हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं। जो परसों आदेश हुआ था
भारत सरकार का CSC के कमेटी में, उससे सीमा का मैटर अलग है। वो भारत की है, वो पाकिस्तानियों के लिए था जिनका पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। ये भारत आई है, प्यार में आई है। मेरा कहने का मतलब पूरी जांच कर लो, गलत हो तो उसे डबल सजा दो। अगर वो स्पाई है, आतंकी है, जासूस है, डबल। माननीय कोर्ट के आदेश पर आज तक वो अपने घर से, अस्पताल के अलावा कहीं बाहर नहीं निकली। केवल घर पे आपने देखा, जो कुछ उसका आता है घर से आता है, छत से आता है, कहीं बाहर नहीं गई। मीना धर्मशाला, घर और अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल तो एक रिक्वायरमेंट है, गर्भवती महिला इलाज, टेक्निस, सब कुछ वो हुआ। वो कहीं नहीं गए, पूरी तरह उसका अक्षर सा पालन कर रही है। आगे भी भारत सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का, जिनके विश्वास पर वो यहाँ आई, उसने पाकिस्तान में रहते हुए देखा कि भारत में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अपनाते भी हैं जीवन में। और ट्रिपल तलाक वहाँ रह रही थी तब भारत ने ट्रिपल तलाक को ऐश किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों ने, हमने वो केस लड़ा और जीता। ट्रिपल तलाक को ऐश क्यों किया? क्योंकि दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं। जब कोई महिला 2-2 बच्चों की, जुड़वां बच्चों की गर्भवती, अपना सजा सजाया घर, सजा सजाया बेडरूम, सजी सजाई किचन को छोड़कर जब शाम को पति आता और तलाक 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 करके उसे बाहर निकाल देता था, तब वो महिला अपने पिता के पास पहुंचती थी, रोती पीटती। माँ उसकी गर्भावस्था को देखकर उसकी डिलीवरी कराती। उसके बाद उसका बाप और भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सोचते, मुझसे फ़ोन करते, डॉक्टर AP सिंह जी, मेरी बहन को निकाल दिया है मेरे उसके शौहर ने, मैं क्या करूं? वो शरीयत थी, उन्हें कुछ करने नहीं देती थी, कार्रवाई नहीं। आज भारत में इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को सुरक्षा भी दी गई, संरक्षा भी दी गई, संरक्षण भी दिया। ये भारत सरकार ने किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मोदी जी ने, और इस देश में सदैव सबका भला किया गया, लेकिन बस अब पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान का निपटारा हो जाना चाहिए। सर, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आपके पास तो ऐसे केसेस कई सारे आते होंगे। तो इस धर्म को कैसे देखा जाए कि लगातार जो है ये खबरें आती है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है, उन पर आतंकी हमले हो रहे हैं। हम कहीं पर भी बात कर लें, पिछले कुछ दिनों हमने महाराष्ट्र में भी देखा, मुर्शिदाबाद में हुआ, मालदा में जी, वही कलकत्ता। तो लगातार आप इसको फिर किस तरीके से देखते हैं कि हिंदुओं को कब जागरूक होना पड़ेगा? हम बहुसंख्यक होने के बाद भी इतने डरे, इतने सहमे और इतने सताए क्यों हैं? नहीं, अब हमें अपनी जो रणनीति है और नीति है ये बदलनी पड़ेगी। अब हमें अपनी एकता, अखंडता के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू था, 8 लाख तो भारत के छात्र थे, लेकिन फिर भी वहाँ हिंदू मारा गया। इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को मारा गया, जिस इस्कॉन टेम्पल ने भूखे लोगों को भोजन देने का काम किया था, उसको मारा गया। उनके वकीलों के साथ गलत व्यवहार किया गया। संख्या बराबर हिंदुओं की घटती चली गई बांग्लादेश में। पाकिस्तान में संख्या 14% थी, घटते घटते 1% रह गई। पुराने से पुराने मंदिर तोड़े गए पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अंधार हमारे देश का हिस्सा था। 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका में ऐसा सब गलत हुआ। तो अब हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और भारत सरकार को एक साथ, एक आवाज में भारतीयों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सीमा हैदर अभी भारतीय नागरिक, माफ कीजिएगा, सीमा मीना भी भारतीय नागरिक है? मीना करके अपनापन लगता है ना आपको? वैसे बिल्कुल बिल्कुल लगता है ना। भारतीय महिला सीमा मीना जो भारतीय नागरिक मीना, भारतीय नेचुरलाइजेशन यही है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। उन 4 बेटियों की सबसे अच्छी कस्टोडियन कौन हो सकती? माँ। आप भी बहन बेटी वाले हैं, परिवार में हैं। बेटे का तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन जो बेटियां हैं उनकी सबसे ज़्यादा रक्षण सुरक्षण का काम माँ कर पाती है। इसीलिए मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है कि मदर के पास बच्चे रहेंगे। तो बेटी भी जन्म हुई, वो भी भारत में है, माँ भी उसकी भारत में, पिता भी उसका भारत में, और महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सब कुछ उसके पति से चलता है, उसकी ससुराल से चलता है। महिला का धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा कोई महत्व नहीं रखता। वो जहां उसका पति है,
जहां उसकी ससुराल है और जो पति से बच्चे पैदा हो रहे उन्हीं से उसका सारा कुछ आगे का चलता है और चल रहा है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार सीमा मीना को ट्रोल कर रहे हैं और लगातार कुछ कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि उनका अब अगर वो फ्रीली घूम सकती है हिंदुस्तान में, कहीं पर भी जा सकती है, जब भी कोर्ट उनको ऑर्डर देगा, तो क्या वो उस तरीके से फिर घूम पाएगी? क्या वो उस तरीके से फ्री माइंड से यहाँ पर रह पाएगी? क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद उसे फ्री की बात नहीं है, उसकी इच्छा है, बच्चा हो गया है, बच्चा थोड़ा सही हो जाए, अयोध्या जाने का, खाटू श्याम हारे के सहारे खाटू श्याम जाएगी, अयोध्या जाएगी, वाराणसी, काशी, मथुरा जाएगी, प्रयागराज जाएगी और गोरखपुर में मठ में जाएगी और जो धार्मिक स्थल है माता वैष्णो देवी जाएगी, हरिद्वार जाएगी, ये उसकी इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं कभी भी मथुरा जाएगी, वृंदावन जाएगी, पूरी हो जाएंगी लगभग उसकी। और इसके अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई मतलब उसके लिए भारत में रहना, उसके लिए भारत के अपनी ससुराल रघुपुरा के मकान में ही सारा स्वर्ग है, सारी कायनात है और सारा कुछ है। पति, सास, ससुर, ददिया सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी में ही उसकी सारी दुनिया बसती है और वो रह रही है। दर्शकों, डॉक्टर AP सिंह से हमने खास बातचीत की कि सीमा मीना क्या पाकिस्तान जाएगी, क्यों जाना चाहिए और क्या कुछ सिचुएशन है, किन कारणों से वो यहाँ आई। उम्मीद करता हूँ ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए खबरें बात। धन्यवाद।